हसमुख राठौड़ सत्संग सभा में आज तारीख 13 मई 2021 को आप सब मित्रों का स्वागत करता हूं। नमस्कार मित्रों, आज की जो मेरी स्टोरी है उसका टाइटल है हिंदुस्तानी हमेशा हर काल में अपनों से ही हारा है। बहुत साल पहले की एक बात है। हमारा कोई भारतीय जो कि हांगकांग में कुछ साल रहा, वहाँ 1 साल रहने के बाद उसको ये बात अखर रही थी कि कोई भी लोग, वहाँ के हांगकांग वाले कोई भी लोग इसको अपना नहीं मान रहे थे, अपने घर पे नहीं बुला रहे थे। 1 साल 2 साल उसने देखा, उसके बाद उससे रहा नहीं गया। उसने किसी करीबी दोस्त को ये पूछ लिया कि भाई आप लोग ये मेरे से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, आप मेरे को घर पे क्यों नहीं बुलाते हो, मेरे से कुछ दूरी क्यों बनाए रखते हैं। थोड़ी बहुत टाल मटोल के बाद उस हांगकांग वाले जो बंदे थे, उन्होंने जो अपने इस मित्र को जवाब दिया, ये जवाब सुनकर अपने मित्र के तो होश उड़ गए। उसने पूछा, भारत में 200 से अधिक साल के लिए अंग्रेज जब शासन करने आए थे, कितने अंग्रेज आए थे भारत में? 10,000 होंगे, और तुम 30 करोड़ थी। उस दिन की हिंदुस्तान की आबादी 30 करोड़ की थी। फिर भी 200 से अधिक साल तक इन्होंने तुम पर जुल्म किए, तुम पर राज किया और तुमको कंगाल बना के छोड़ा। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने फायर बोला था तो 1300 निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाने वाला कौन? वहां अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सेना थी? नहीं, वो तुम्हारे ही लोग थे। क्यों एक भी बंदे ने पीछे मुड़ के जनरल डायर को फायर नहीं किया? 1300 लोग जो निहत्थे थे, सिर्फ जनरल डायर के कहने पे उन पे गोलियां चलाई गई। और ऐसे तो अनेकों अनेक उदाहरण है। हिंदुस्तानी हर काल में अपनों से ही हारा है। आज भी देख लीजिए जो इस सरकार में चल रहा है, जैसे किसान आंदोलन हुआ या कोई शहर का नाम बदलने का विरोध, अपने हिंदुस्तानी राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति के लिए या अपना पर्सनल खुद का कोई फायदा हो रहा है, इसीलिए हमेशा ये प्रवृत्ति में सबसे पहले जुड़ जाता है। वो अपना स्वार्थ सबसे पहले रखता है, राष्ट्र हित को हमेशा अपन दूसरे नंबर पे रखते हैं। अपनी हर हिंदुस्तानी की गलती यही है, हम राष्ट्र हित को प्रथम स्थान पे नहीं रख पाते। और आज भी जो हो रहा है यही हो रहा है, चाहे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, राजकीय पार्टी हो या कोई भी आगेवान हो। परिस्थिति आज की हिंदुस्तान की जो भी है, उस परिस्थिति के माहौल में भी अगर बोलूं तो बात तो वही हो रही है कि हर कोई अपना पर्सनल निजी स्वार्थ को पहले नंबर पर रख रहा है और जो राष्ट्र हित जिसको सर्वोपरि रखना चाहिए उसको दूसरे नंबर पर रख रहा है। उस हांगकांग वाले बंदे ने यह भी बताया कि हमारे वहाँ भी ब्रिटिशर राज करने आए थे, लेकिन हमारे वहाँ से एक भी बंदा उसके साथ नहीं जुड़ा, क्योंकि हमारे बंदे को हमारे ही लोग के विरुद्ध लड़ाई करना या उसके साथ लड़ना पसंद नहीं था। तो अपने आप वो लोग चले गए। और तुम्हारे आए दिन तुम्हारे लोग तुम्हारे अपने ही विरोध के लिए, पर्सनल स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए या कुछ पैसों के लिए हिंदुस्तान को बर्बाद करने पे हमेशा तुले रहते हैं। तो इसीलिए हम हांगकांग वाले, कोई भी हिंदुस्तानी हो, उससे सरोकार नहीं रखते। बात तो 60% पते की है। इससे पहले के कई इतिहास के तथ्य हैं। इससे पहले मुगल आए या और कोई भी जो आया जिसने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, सब में इतिहास में यही रहा है कि हर हिंदुस्तानी ने ही हिंदुस्तानी को हराने में अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, तो ये सब हम हिंदुस्तानी के डीएनए में है। हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। हमको राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। निजी स्वार्थ अपना सेकंड स्थान पे रख लीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप में और हर हिंदुस्तानी में सबसे पहले सबसे ऊपर अपना राष्ट्रहित जिस दिन होगा, जिस दिन ये हमारे डीएनए में आ जाएगा, उस दिन फिर हिंदुस्तान को हराने की ताकत किसी में नहीं है। मित्रों, अगर मेरी ये बात आपको सही लगे, योग्य लगे, तो आप भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में ये वीडियो शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।